नमस्कार। चलिए आज मिलकर मार्केट की भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कभी चार्ट्स को देख के ऐसा लगा है कि ये सब है क्या? क्या ये सिर्फ रैंडम ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें हैं या फिर इस पूरे क्योस में भी कोई लॉजिक, कोई छिपा हुआ पैटर्न है? तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम एक-एक करके इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। चार्ट पैटर्न्स असल में हैं क्या? इनको ना आप मार्केट की एक कहानी की तरह समझिए। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। सिंपल भाषा में चार्ट पैटर्न्स बस प्राइस चार्ट पर बनने वाले कुछ खास शेप्स हैं और ये शेप्स हमें मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच जो खींचतान चल रही है ना, लालच और डर की जो लड़ाई है, ये उसे ही दिखाते हैं। अब जितने भी पैटर्न्स हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो मेन टाइप्स में बांट सकते हैं और ये हर ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमें एक फोक इन द रोड यानी एक दोराहे की तरह सिग्नल देते हैं कि मार्केट यहाँ से या तो यू टर्न लेने वाला है या फिर सीधा चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक तरफ है रिवर्सल पैटर्न्स जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सावधान, ट्रेंड अब बदलने वाला है, और दूसरी तरफ है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जो कहते हैं चिल, ट्रेंड बस एक छोटी सी सांस ले रहा है, जाएगा उसी डायरेक्शन में। और मजे की बात यह है कि लगभग सारे पैटर्न्स इन्हीं दो खानों में फिट हो जाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये तब बनते हैं जब मार्केट अपना मन बदल लेता है। मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। और रिवर्सल पैटर्न्स का राजा है हेड एंड शोल्डर्स। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए एक राजा है जो अपना ताज खो रहा है। ये इस बात का इशारा है कि तेजी का जो दौर था वो अब खत्म होने वाला है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। होता क्या है कि प्राइस पहले एक चोटी बनाता है, फिर उससे ऊंची एक और चोटी, लेकिन तीसरी बार वो उतनी ऊपर नहीं जा पाता। और जब वो नेकलाइन यानी अपनी सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है ना, तो ये एक पक्का सिग्नल होता है। सिग्नल की बॉस अब बाजी पलट गई है, सेलर्स कंट्रोल में आ गए हैं और मार्केट नीचे जा सकता है। अगला बड़ा रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम। इसकी कहानी भी बड़ी सीधी है। मार्केट एक लेवल को तोड़ने की एक बार कोशिश करता है, फेल हो जाता है, फिर दूसरी बार कोशिश करता है और फिर से फेल हो जाता है। जैसे कोई दीवार को 2 बार धक्का दे और वो न टूटे। ये दोनों पैटर्न आप समझ लीजिए एक दूसरे की आईने की परछाई हैं। डबल टॉप एक एम जैसा दिखता है जो बताता है कि बायर्स अब थक चुके हैं, उनमें और ऊपर ले जाने का दम नहीं है। और डबल बॉटम एक डब्ल्यू जैसा जो ये बताता है कि सेलर्स का जोर अब खत्म हो गया है। तो सीधी सी बात है, एम दिखे तो बिकवाली का सिग्नल और डब्ल्यू दिखे तो खरीदारी का। तो ये तो हुई ट्रेंड के पलटने की बात, लेकिन क्या हो जब ट्रेंड पलटना नहीं बल्कि बस थोड़ा सुस्ताना चाहता हो? यहीं आते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये हमें बताते हैं कि ट्रेंड मरा नहीं है, बस एक छोटा सा कॉफी ब्रेक ले रहा है और फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इसमें सबसे कॉमन है फ्लैग पैटर्न। नाम से ही जाहिर है, ये एक झंडे जैसा दिखता है। एक तेज मूव आता है जिसे हम पोल कहते हैं, और फिर मार्केट एक छोटे से बॉक्स में कंसोलिडेट होता है। ये बन गया झंडा। फिर ब्रेकआउट होता है उसी डायरेक्शन में। फिर आते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स। यहाँ प्राइस का दायरा धीरे धीरे छोटा होता जाता है, एक नोक की तरफ। असेंडिंग ट्रायंगल में बायर्स ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, डिसेंडिंग में सेलर्स, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में वहाँ तो कांटे की टक्कर होती है और ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ चार्ट पर एक शेप देख लिया और कूद पड़े ऐसा नहीं चलता। एक समझदार ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का इंतज़ार करता है। मतलब वो दूसरे सबूत भी ढूंढता है। तो ट्रेड लेने से पहले ये 3 चीज़ों की चेकलिस्ट ज़रूर बना लें। नंबर 1, वॉल्यूम। क्या ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम भी ज़्यादा है? हैवी वॉल्यूम मतलब पार्टी में बड़े लोग भी शामिल हैं, सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। क्या ये पैटर्न किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा है? और नंबर 3, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्या आप ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं, इनसे ज़रूर बचना है। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में घुस जाना, वॉल्यूम को देखना ही नहीं,
हर छोटे मोटे पैटर्न पर ट्रेड करना, ये सब पैसे डुबाने के नुस्खे हैं। और सबसे ज़रूरी, स्टॉप लॉस। इसे अपना सेफ्टी नेट समझिए। ये वो चीज़ है जो आपको एक बुरे दिन में तबाह होने से बचाती है। ये डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है, इसे कभी मत भूलिए। तो ठीक है, हमने थ्योरी समझ ली, नियम समझ लिए। अब बात करते हैं एक्शन की। एक बिगिनर के तौर पर पहला ट्रेडिंग प्लान कैसा होना चाहिए? ये एक प्रो टिप है और शायद सबसे ज़रूरी सलाहों में से एक। 100 चीज़ें सीखने के चक्कर में मत पड़िए। बस 2-3 पैटर्न्स पकड़िए और उनमें महारत हासिल कर लीजिए। उन्हें इतना स्टडी कीजिए कि वो आपको सपने में भी दिखने लगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, हमेशा। तो वो कौन से पैटर्न्स हैं शुरुआत करने के लिए? बस ये एक नंबर याद रखिए, 3। शुरुआत के लिए ये 3 ग्रुप्स काफ़ी हैं। पहला, डबल टॉप और डबल बॉटम। दूसरा, ट्रायंगल पैटर्न्स। और तीसरा, फ्लैग पैटर्न। बस इन पर फोकस कीजिए। इनमें मास्टरी कर ली तो आप मार्केट की कहानी को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर देंगे। तो अगली बार जब आप चार्ट्स को देखें तो उन्हें सिर्फ लाइंस मत समझिएगा। याद रखिए, वो एक कहानी सुना रहे हैं, बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई की कहानी। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं?